पिछले 30 जुलाई 2018 अभी 4 साल हुए भी नहीं है इस सिस्टम को सामने आए हुए, मतलब उनका पूरा हुआ। और उन्होंने एक चीज़ मार्केट में छोड़ी। कुछ लोगों को अभी थोड़ा ये लगना भी शुरू हो जाएगा कि कुछ और टॉपिक पे बात होती है। क्या कुछ उद्देश्य था? एक्चुअली देखिए जी, आज वर्ल्ड हाइजीन डे था और जिसके उपलक्ष्य में निफा जो कि एक सम्मानित संस्था है जो कि स्वास्थ्य के ऊपर स्पेशली या और भी बहुत सारे जो काम है वो करती रहती है, तो उसके उपलक्ष्य में जब इस प्रोग्राम को यहाँ पे आना था तो इसके लिए आज हम यहाँ आए थे। और स्पेशली क्या है कि हाइजीन की वजह से स्पेशली लेडीज़ को बहुत सारी समस्या है, तो उसके लिए जितना हमारी कोशिश हो सकती थी उसके लिए बहन सोनिया शर्मा जो कि निफास में यहाँ पे सह सचिव हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश से समझाया है। और मेरी भी कोशिश रही कि इस हाइजीन की प्रॉब्लम की वजह से जो लेडीज़ में पर्सनल प्रॉब्लम फैल जाती है तो उससे कैसे बच सकते हैं, तो इसमें मेरा भी कुछ क्या कुछ बताया? एक्चुअली क्या है, देखिए कि ये प्रॉब्लम में आज आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पोषक तत्व है ना वो आज नहीं मिल पा रहे हैं। तो उस पोषक तत्वों की पूर्ति आम इंसान में आम तरीके से पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो आज हमारे देश में इसकी पहल हो चुकी है, मतलब एक आम इंसान बहुत कम पैसे में और बड़े आसान तरीके से इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है। और जो संस्था इसको पूरा करवा रही है वो रेनेटस वेलनेस है, मतलब रिसर्चिंग लैब है उनके, उसके थ्रू उन्होंने कुदरत की सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं उसमें से कुछ स्पेशली हर्ब्स लेके एक मतलब मिश्रण तैयार किया है जिसको हम यदि यूज़ करना स्टार्ट कर देना तो हमारी लाइफ जो है मतलब आसान होनी शुरू हो गई। तो इसके बारे में जितना मैं जानता था, यानी कि प्रैक्टिकली मैंने बच्चों से बात की है कि प्रॉब्लमें हमें क्यों हैं और उसके बाद यदि वो प्रॉब्लमें हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। जी, ये तो अगर लोगों की महिलाओं की समस्याओं की बात करें जी, लगातार इस प्रकार की पेट में वो महिलाएं आ रही है जी, खान पान भी ऐसा है जी, तो उन चीज़ से बाहर कैसे निकले महिलाएं? सर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। अभी सबसे मेन क्या है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे कम ध्यान देती हैं। पहली बात तो है, महिला जो है ना वो पूरे घर में से 1 घंटा पहले उठती है और 1 घंटा लेट सोती है, तो इसका मतलब फिजिकली भी उसको दिक्कत है। उसके बाद खाने में मैं बात देखूँ, मैंने देखा है कि महिलाएं क्या करती हैं, पहले अपने परिवार के लिए पूरा अच्छा खाना देती हैं और उसके बाद बचा हुआ खाना जो है वो मतलब खा पाती हैं। और मेरा मतलब मैं कहने में कोई संकोच नहीं करता, नो डाउट पुरुष भी इसके घर को संभालने में काम करते हैं, पर महिलाओं का जो योगदान ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो लाइफ जो है बिजी रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है ना अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब सजग नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, सामने से दिखने में तो अच्छा दिखना चाहती है पर अंदर से जो मतलब दिखते हैं उनको है उनके ऊपर उनके ध्यान नहीं है। तो हमने दोनों बहन भाइयों ने कोशिश करी है आज, और उसके लिए स्पेशली थैंक करना चाहूँगा कॉलेज की मैनेजमेंट का जिन्होंने साथ दिया। तो हमने अपने तरीके से कोशिश करी है कि आप इसको अच्छे से करें। और बाय द वे कुछ ऐसे चीज़ें आप घर से मतलब करके यदि नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए रेनेटस वेलनेस ने आपके लिए तैयारी कर रखी है। बात करूँ पर्सनली प्रॉब्लम है जैसे हाइजीन की वजह से या खाने पीने कम वजह से या मतलब लाइफस्टाइल यदि महिला ठीक नहीं रह पा रही तो उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, मतलब अमूमन हर लेडीज़ को पर्सनल प्रॉब्लम है। मेंसेस जो है सब लेडीज़ का इरेगुलर है। उसके बाद बात देखें लकोरियाज या सफ़ेद पानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखने में क्या आ रहा है कि बड़ा बड़ा इसके ऊपर खर्चा करने के बाद इलाज करने के बाद हल नहीं हो रहे हैं। तो उसका एक सस्ता और आसान सा तरीका है रेनेटस वेलनेस से दिया हुआ रेनेटस वेलनेस, तो उसके ऊपर हमने बात रविंद्र जी चलो बात कर लेते हैं। पहले भी कई बार जैसे लोग जो कंपनियां हैं जी, वो भी इस प्रकार का प्रचार करती हैं कि जो महिलाओं की दिक्कत है वो इस पैड से हल हो जाएगी। जी सर। तो खास क्या है? सर ये ना पैड जो है ये प्राकृतिक है, और बात करूँ ये मतलब ऐसा है कि दोबारा यूज हो सकता है, इसमें प्लास्टिक नहीं है। मतलब बहुत सारे, मैं किसी ब्रांड का नाम लेके नहीं कह रहा, ये प्राकृतिक होने की वजह से, और दूसरा मतलब रीयूज है, ये स्पेशल है।
कई बार मैंने देखा है, कई बार कंपनी वाले आ जाते हैं, उसको फाड़ के दिखाते हैं, पानी उसके अंदर वो निकाल देते हैं जी। तो वही चीज़ें हैं क्या सर उससे अलग हो? नहीं सर, वो मतलब जो एक तो बात है ना, इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो आम ही लोग हैं, जो नीफा की ओर से आज पैड वितरित किए गए जी, हैं। जी, और वो जो पैड है ना, मैंने उसको पर्सनली देखा है कि उसको बनाने वाले आम ही लोग हैं, बिल्कुल आम लोग, मतलब वो संस्था से जुड़े हैं और उन्हें आम रहते हुए कि आम इंसान को मतलब प्रॉब्लमें आम लोगों की ज़्यादा पता होती है। तो मुझे मतलब पूर्ण विश्वास है कि मतलब ये अच्छा रहेगा। तो बाकी आप सुनिए इसके बारे में। हाँ, तो क्या फ़ायदा होगा? सर जैसे कि आज के जो ये है निफा संस्था की तरफ से करवाया गया है और इसमें बाला प्रोजेक्ट है। बाला प्रोजेक्ट 5 लड़कियों से मिला के शुरू किया गया है और उस प्रोजेक्ट में जो ये हमारे निफा की संस्था है, निफा की संस्था को आज के लिए एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स की कॉस्ट इसकी 250 रुपये है। और जब कि इस प्रोजेक्ट के उसमें हमें कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं 10,000 बॉक्स आज प्रोवाइड करवाए हैं और हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे। और जहाँ पर भी हमारे कैंप आज लगे हुए हैं, 111 कैंप लगे हुए हैं निफा संस्था की तरफ से पूरे हरियाणा में, और उसमें मतलब कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए गए हैं ये। और 10,000 बॉक्स बांटे गए हैं। हरियाणा के अंदर हाँ बात जी, हाँ करें जी, तो हाँ जी। महिला पुलिस की बात की जाए तो महिला कॉलेज में एक्चुअली ये था प्रोग्राम कि ये था कि जैसे जो नीडी लोग होते हैं ना, उनके लिए था ये प्रोजेक्ट। तो मुझे ये था कि हमारे एरिया के अंदर एक तो अशिक्षा के कारण लगा लो, जैसे भी मतलब कि ये बातें सभी के ओपन में कहना बहुत समझते हैं। तो फिर जो कॉलेज की लड़कियां हैं तो वो इन चीज़ों को समझती हैं, पर शिक्षा के काम लगा लो जैसे मर्जी बात। इसी वजह से हमने कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम किया है ताकि वो इस बात से शिक्षित हो सकें और आगे बता सकें इसके बारे में। और इनका इन पैड का विशेष ये है इसमें कि ये रीयूजेबल है, इसको धो के दोबारा से सुखा के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हम इनको। और एक बॉक्स कम से कम 2 साल के लगभग ये चलेगा। सर जैसे आज जो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, जो 28 मई को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में जो मनाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य जो है वो मुझे लग रहा है कि इन्होंने आज उस उद्देश्य को की पूरी पूर्ति करने की कोशिश की है। क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है, पहला सुख निरोगी काया। कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। कहने के लिए तो आज का जो हमारा मानव है बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, जैसे कि अभी रविंद्र सर ने भी बताया था कि देखने में ठीक है, लेकिन उसके अगर शरीर की जांच करवाई जाए तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ आ जाती हैं। लेकिन आज का जो इनका उद्देश्य था कि महिलाओं को लेकर के कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं और उनकी असजगता के कारण इतनी समस्याएं जो हो रही हैं और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सर ने अपनी मदर का उदाहरण लेकर के बताया कि उनको इतनी समस्याएं हुई, वो उसकी समस्या का प्रमुख कारण ये भी रहा कि वो ये हमारे आम समाज में लगा लो कि वो बता नहीं पाती हैं। और ये समस्याएं ये नहीं है कि लड़कियों में है, औरतों में भी आती हैं। सोचती पुलिस की बात की जाए ना, ग्रामीण इलाके से लगभग लड़कियां पुलिस में पहुंचती हैं। जागरूक करने के लिए आपके द्वारा कोई कदम उठाया गया है जो लड़कियां जागरूक हो? सर हमारे द्वारा भी कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि हम समय समय पर यहाँ पे मीटिंग बुलाते हैं लड़कियों की। और जैसे हमारे यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, ऑन द स्पॉट किसी लड़की को अगर पीरियड हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि नहीं पता चलता, तो यहाँ पे हमने वेंडिंग मशीन लगाई। और जो बच्चियाँ यूज करती हैं ओवरफ्लो की वजह से वो चेंज नहीं कर पाती या फिर उनको कुछ और समस्या है, तो उसके लिए हमारे यहाँ मशीन लगाई हुई है और वो डिस्पोज भी हो जाती है, जिससे कि हम यहाँ पे गंदगी भी नहीं फैलती और स्वच्छता बनी रहती है।